आखिर ऐसा क्या है इस काले चिपचिपे पदार्थ में कि लोग इसे हिमालय का काला सोना, पहाड़ों का अमृत और प्राकृतिक व्याग्रा तक कहते हैं। आखिर इसमें ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है कि हजारों वर्षों से आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे लेने के लिए लोग हजारों रुपये खर्च करने को तैयार रहते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शिलाजीत आखिर बनता कैसे है? क्या यह किसी पत्थर से निकलता है, किसी पेड़ का रस है, या फिर प्रकृति की ऐसी अनोखी देन है जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं? और अगर शिलाजीत इतना चमत्कारी है तो इसके बारे में इतनी बहस और विवाद क्यों होते हैं? दोस्तों, शिलाजीत का नाम तो लगभग हर किसी ने सुना होगा, लेकिन इसके बनने की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में हम इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में जहां आज भी इंसानों का पहुंचना आसान नहीं है, वहां गर्मियों के मौसम में कई चट्टानों की दरारों से एक काला चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है। सदियों से स्थानीय लोग इसे इकट्ठा करते आए हैं और यही आगे चलकर शिलाजीत कहलाता है। लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं, बल्कि लाखों साल पहले हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार शिलाजीत किसी एक पत्थर, खनिज या पौधे से नहीं बनता। हिमालय के जंगलों में उगने वाले हजारों प्रकार के पौधे, काई, जड़ी बूटियां और सूक्ष्म जीव समय के साथ बर्फ और मिट्टी के नीचे दबते गए। फिर लाखों वर्षों तक पृथ्वी के दबाव, तापमान और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों ने इन्हें एक विशेष जैविक पदार्थ में बदल दिया। यही पदार्थ आगे चलकर शिलाजीत बनता है। गर्मियों में जैसे जैसे पहाड़ों का तापमान बढ़ता है तो चट्टानों के भीतर जमा यह पदार्थ नरम होकर दरारों से धीरे धीरे बाहर रिसने लगता है। दूर से ऐसा लगता है मानो हजारों साल पुराने पहाड़ कोई रहस्यमयी काला अमृत बहा रहे हों। यही वजह है कि प्राचीन समय में लोग इसे दैवीय चमत्कार मानते थे। हालांकि शिलाजीत पूरी दुनिया में नहीं मिलता। यह मुख्य रूप से हिमालय और उससे जुड़े ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। भारत में यह खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में मिलता है। लेकिन हर जगह का शिलाजीत समान गुणवत्ता का नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई, जलवायु और भूगर्भीय परिस्थितियां इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसे इकट्ठा करना किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। स्थानीय लोग हजारों फीट ऊंची खड़ी चट्टानों पर चढ़कर दरारों से इस काले पदार्थ को खुरच कर निकालते हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। हालांकि यह कच्चा शिलाजीत सीधे उपयोग के योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें मिट्टी, रेत, पत्थर और कई अशुद्धियां मिली होती हैं। इसलिए इसे कई चरणों वाली शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसके बाद ही शुद्ध शिलाजीत तैयार किया जाता है। लेकिन अगर शिलाजीत प्राकृतिक रूप से बनता है तो यह इतना महंगा क्यों है? दोस्तों, इसका जवाब इसकी दुर्लभता में छिपा है। यह सिर्फ सीमित पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। इसे इकट्ठा करना बेहद कठिन और जोखिम भरा होता है, और कच्चे शिलाजीत से बहुत कम मात्रा में शुद्ध शिलाजीत प्राप्त होता है। ऊपर से दुनिया भर में इसकी बढ़ती मांग इसकी कीमत को और बढ़ा देती है। यही वजह है कि असली शिलाजीत की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। आज शिलाजीत सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय कारोबार बन चुका है। भारत और नेपाल से इसका निर्यात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व सहित कई देशों में किया जाता है, जहां इसे प्रीमियम हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में बेचा जाता है। आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायन कहा गया है, यानी ऐसा पदार्थ जिसे शरीर को पुनर्जीवित करने वाला माना जाता है। इसमें फुल्विक एसिड और कई आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। इसे बेचने वालों का दावा है कि यह ऊर्जा बढ़ाने, थकान कम करने, शारीरिक क्षमता और मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कुछ शोध यह संकेत देते हैं कि शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इंटरनेट पर आपको ऐसे दावे मिल जाएंगे मानो शिलाजीत हर बीमारी का इलाज हो, जबकि सच्चाई यह है कि इसके अधिकांश दावों के लिए अभी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। कुछ संभावित लाभों पर शोध जरूर हुए हैं, लेकिन हर दावे को पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका है। जहां फायदे होते हैं, वहीं जोखिम भी होते हैं। अगर शिलाजीत सही तरीके से शुद्ध न किया गया हो तो उसमें भारी धातुएं, मिट्टी, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व हो सकते हैं।
इतना ही नहीं, बाजार में बड़ी मात्रा में नकली शिलाजीत भी बेचा जाता है, जिसमें गुड़, राल, डामर या अन्य सस्ते पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा प्रमाणित और परीक्षण किए गए शिलाजीत को ही खरीदने की सलाह देते हैं। दरअसल सबसे बड़ा विवाद भी यही है कि बाजार में बिकने वाले शिलाजीत का एक बड़ा हिस्सा असली नहीं होता। बढ़ती मांग के साथ नकली उत्पादों का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में शिलाजीत का उल्लेख हजारों वर्षों पहले से मिलता है। प्राचीन वैद्य इसे शक्ति, सहन शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला पदार्थ मानते थे। हालांकि उन्हें इसके बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था। वैसे आप में से कितने लोगों ने शिलाजीत का इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।